कोशिश करें। मैं तो 8 बजे सो के उठती थी। एक समय की बात है, मेरे घर में सब उठ जाते थे लेकिन हम नहीं उठते थे। 8 बजे से पहले मेरी नींद नहीं खुलती थी। धीरे धीरे उसको घिसकाते घिसकाते आगे किया। स्वामीनाथन जी के पास आए, रोज़ सुनते थे वो 3 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं और 3 बजे उठते। हमने कहा पता नहीं क्या करते 3 बजे उठते, वो भी नहीं समझ में आता था। चलो उनके आते आते तो कुछ 5 बजे तक भी किया, क्योंकि उनके साथ मुझे लेक्चर्स में जाना पड़ता था। हर जगह में जाती थी उनके साथ, लेक्चर्स में कहीं छोड़ा नहीं। जैसे अभी हम आए तो वो आते थे, मैं उनके साथ होती थी, तो हमें जल्दी उठने की फिर आदत वहाँ से भी पड़ी, थोड़ा कम हुई। और अब करते करते फिर मैं ब्रह्मा कुमारी में आई, वहाँ पर भी मेडिटेशन करना है जी, जल्दी उठना है। तो उनके यहाँ उनके हेड ऑफिस में बहुत बार गए, सब कुछ किया, तो वहाँ से हमारी आदतें बदली और बदली। और अब आदत कई सालों से अब फिक्स हो गई हैं। अब मुझे 3 सवा 3 ऑटोमेटिकली नहीं कि आपको जोर लगाना है, आपको जोर नहीं लगाना है, उठना है। जबरदस्ती करते हैं इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। बहुत से सन्यासी लोग भी जबरदस्ती करते हैं, अंदर की हालत ठीक नहीं है लेकिन उनके रिचुअल्स उनको फॉलो करना है, तो वो जबरदस्ती नहीं करनी है। अपने आप शरीर का अलार्म, शरीर आपका को इतना, जितना आपका शरीर आपका साथी है या कोऑपरेट करने वाला है अंत समय तक शुरू से, उतना कोई आपको बाहरी मिलेगा ही नहीं। इसलिए हमको स्वावलंबी बनना है, अपने स्वावलंबन को पहचानना है। जब रोग होता है तब तो हम रोते हैं, लेकिन जब सुख रहता है यानी जब निरोगी रहते हैं तब हम थैंक्स तक नहीं देते, तब भी तो व्यवस्था चली रही है। तो आप सुबह उठें ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक, 4 बजे उठें तो बहुत ही अच्छा है, मन आपका बड़ा शुद्ध रहेगा। और उठते ही इशारा हो या ना हो, आप अपने टॉयलेट में जाएं, जोर ना लगाएं, वहाँ से वापस आएँ। कल हमने गीली पट्टी के प्रयोग को बताया था हाइड्रोथेरेपी में, आप गीली पट्टी के प्रयोग लगा लें, गीली पट्टी, अपनी ब्रशिंग वगैरह करें। बाहर के जितने व्यापार हैं सबको नमस्कार करने का समय आ गया है। ये जो पेस्ट वगैरह है, मैं पेस्ट वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ। और हमारा ब्रश भी बहुत अलग तरीके का है। वैसे अगर कोई दातुन वगैरह मिल गई तो कभी कर लेते हैं, क्योंकि क्या हम खा रहे हैं, अगर हम गलत खा रहे हैं, पका हुआ ज़्यादा खा रहे हैं, तो हमको मुंह की सफाई के लिए जो कोलगेट और क्या क्या चीज़ें आजकल आई हैं, इन सबको भी नमस्कार करें, इनसे अपने आप को दूर रखें। साथ खाना बदल लेंगे, मन को बदल लेंगे तो फिर इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े से चीज़ों में ही आप सुखी रह लेंगे। धन इतनी कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन घटती मतलब समेटना कैसे है, तो वो ब्रशिंग वगैरह कर लें आराम से, ज़्यादा नहीं। मंजन वगैरह वैसा लगाएं, है ना। कुछ घर के मंजन बनते हैं, कुछ पत्तों से बनते हैं, पाउडर बनाया जाता है, नहीं तो आप नीम के सारे दातुन वगैरह होते हैं, कुछ लेके करें कैसे भी। तो इससे भी नहीं तो हमारी जो दांतों की बनावट है, डॉक्टर अलग अलग है। अरे शरीर एक है, आँख का डॉक्टर अलग, नाक का अलग है, दांत में कैविटी हो रही है, वहाँ का ट्रीटमेंट अलग, अलग 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 क्यों कर दिया है? इसकी वजह से हम और भी कंफ्यूज हैं, हम बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे हैं। हर समय सबसे ज़्यादा मन पे प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे जो हमने कल 3-4-5 प्रकार के भोजन में 2-3 प्रकार के बताए थे, तो अब चले जाएं अपने बाहर निकल जाएं, हवा स्नान खाएं। हवा को खाया जाता है, चाहे अपनी बालकनी में बैठें, चाहे कैसे भी बैठें, सूती कपड़े पहन के बैठें, घिसे पिटे कपड़े पहन के बैठें, कम से कम कपड़ों में अपने जाके हवा स्नान करें और लोगों के साथ बातचीत करते हुए रहना चाहिए। एक बहुत बड़ी व्यथा ये भी है कि लोगों को मौका मिल जाता है, क्योंकि खाए बिना भी नहीं रहा जाता, बोले बिना भी नहीं रहा जाता। खाना घट गया तो बोलना भी हटेगा। शांत होकर अपने आनंद में चलें, अपनी मस्ती में चलें, आनंद लेते हुए चलें, अपना कुछ रख लें अफर्मेशन, कोई अच्छी थॉट लेके चलें, है ना। वो लेकर अपने आप में रहना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई आपको साथ देने वाला नहीं है, ना परिवार वाला, ना समाज वाला, ना संगठन वाला। एक समय में आप बिल्कुल अकेले होंगे। तो बस चलें, हवा खा के आएँ, सूर्य की रोशनी लेके आएँ, प्राणायाम वगैरह करना चाहें तो वहाँ कर ले, कोई ऐसा नहीं है। प्राणायाम ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा बैठ के अपनी शक्ति को विग्रसली खर्च करना, क्योंकि जब हम योगा, तो हम बुरा नहीं कहते, लेकिन जब हम योगा करते हैं तो जो कराने वाला, उसकी स्थिति शरीर की, उसकी शक्ति अलग है। वो इंस्ट्रक्ट करता है, वो कहता है कि जो कर पा रहे हो वही करो, फिर भी हम और तरीके से उसकी नकल करने में अपने आप को डैमेज कर लेते हैं। बहुत से लोग दौड़ के अपने घुटने को डैमेज कर लेते हैं। थोड़ा आराम तो डायरेक्ट से मिलता है, लेकिन बहुत नहीं मिलता है। आराम से आप अपने आप में रहें, स्वतंत्र रहें, स्वभाव में रहें और वहाँ से घूम घाम के अपने आ जाएं। 6-7 बजे घर का काम बहुत सारा निपटाएं। पट्टी लगाना है तो खाली पेट वाली पट्टी तो सुबह बता ही दिए, लगा सकते हैं, नहीं भी लगाए तो कोई बात नहीं। मन को हल्का रखें, भारी मत रखें।
घर के काम करें, ये ना सोचें कि मुझे ही करना पड़ रहा है, आराम से करें, हाथ पाँव मिले हैं। करते करते 8 साढ़े 8 बजेगा, 9 भी बज सकते हैं। कल मैं यहाँ से गई थी तो कितने 10 साढ़े 10 तो बज ही गए थे। तब हमें भूख तब लग गई, भूख तो लग जाए, लेकिन अब हम एक काम कर रहे हैं तो शक्ति तो इसमें खर्च हो रही है ना। तो आप बताओ किसी को इस समय क्या भूख लग रही है या कोई और क्रेविंग हो रही है? नहीं हो रही है ना, क्योंकि शक्ति सुन रही है, शक्ति लग रही है। 8 साढ़े 8 9 बजे तक आएँ और उस समय में ऐसा भोजन लें जो हमारे क्यों ऐसा भोजन लेना है? रसाहार, जैसे नारियल पानी ले सकते हैं। अगर किसी को मोटापा ज़्यादा है, कुछ बीमारियाँ आती हैं, कुछ और गैस बनती है, सफ़ेद पेठे का पानी ले ले, नारियल पानी ले ले, और भी किसी चीज़ों का कुछ पानी बनाकर, जैसे आजकल लोग लेते रहते हैं, कोई कड़ी पत्ते का जूस लेता है। मैं तो इनमें से अब कोई चीज़ नहीं लेती। पहले तो मैं लेती थी, मैं अपनी भी बता देती हूँ, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। पर लोगों के पास भारीपन है, रोग है, तो वो इस तरीके की रसाहार या जूस के रूप में घूट घूट करके इसको पी लें। 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे जितना दूर खींच सकते हैं उतना खींच लें। अब ऑफिस जाना है, वो जाना है, तो उनकी अलग दिनचर्या थोड़ी सी स्टाइल में होगी। मैंने वीडियोस में काफ़ी बताया ऑफिस गोइंग वालों के बारे में भी, तो वो आप ले लें। 9 बजे तक हमारा सलाइवा एसिडिक रहता है। रात को 9 बजे के बाद एसिडिक होता है, समझ गए? सलाइवा जो हम खाते हैं या पीते हैं उसको हमारा सलाइवा एक्सेप्ट करता है। पाचन यहीं से, वेल बिगन हाफ डन, यहीं से हमारी पाचन क्रिया शुरू होती है। चाहे हम जूस भी पी रहे हैं, उसको भी सिप करके धीरे धीरे हमको पीना है। तो चूँकि 9 बजे तक मॉर्निंग में हमारा सलाइवा एसिडिक रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि 4 बजे से 12 बजे तक का जो साइकिल है ये 8 घंटे का, इस समय 4 बजे मॉर्निंग से लेकर दिन के 12 बजे तक का जो पीरियड है, उस समय शरीर का वॉशिंग लाइन चालू रहता है। आप देखते हैं सवेरे मलमूत्र छींकना, नाक निकलना, नहाना, धोना, सब कुछ तो करना है, ये भी तो शक्ति से ही हो रहा है। तो उस समय सफाई प्रक्रिया चालू रहती है शरीर की। तो हमें उसको फिर से गंदा नहीं करना है कि पोछा लगा रहे हैं, कोई जूता लेके चला रहा है गंदा गंदा। तो उस तरीके से अपने शरीर को 12 बजे तक तो नहीं, लेकिन हम 8-9 बजे तक जब रसाहार या फलाहार या सलाद वगैरह कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जिससे गंदगी ज़्यादा ना बने, बल्कि सफाई बनाने में थोड़ी सी मदद ही मिल जाए, तो सुबह के टाइम में इसीलिए कहा जाता है 12 बजे तक पक्को आहार, पका हुआ कोई चीज़ मत करें। कच्ची चीज़ों का सेवन करने की आदत डाल दें। पूरे दिन नहीं भी कर सकते हैं तो भी चलेगा, लेकिन सुबह के टाइम में जिस समय हमारी वॉशिंग लाइन चालू रहती है, शरीर सफाई बना रहा होता है, डिटॉक्स कर रहा होता है, उस समय उसके काम में हमको मददगार बनना है। क्योंकि रात भर उसने काम किया है, डाइजेशन का भी किया है, एसिमिलेशन का भी किया है। तो ये साइकिल है, एक मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर 12 बजे तक का, फिर 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक दूसरा साइकिल शुरू होता है। तो पहले साइकिल में हम क्यों नहीं खाया? क्योंकि उस समय सफाई बनती है। दूसरा साइकिल हमारे लिए है 12 बजे से 8 बजे रात तक का। 12 से 8 का साइकिल में डाइजेशन, हम खाना पीना जो भी खाएं खा सकते हैं। उस समय हमको हमारे अंदर की शक्ति डाइजेस्टिव मूड में रहती है, तो डाइजेशन होता है। और फिर वही 8 बजे से लेकर रात के पूरा समय और मॉर्निंग 4 बजे तक का समय एसिमिलेट बॉडी करती है, एसिमिलेट बॉडी करती है। तो ये आप अनुभव के द्वारा भी जान सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज्ञान की भी बात नहीं है। ये जब करेंगे इस लेवल को समझ के तो खुद आपको समझ में आएगा, ओ ये तो सही ही बताया था कि 9 बजे तक यदि हम पानी पे रहें, जूस पे रहें, फल पे रहें, ये सारी छूट है। और अपने आप देखिए सुबह के समय कीर्तन है, भजन है, बहुत सारे काम हैं, क्योंकि रात में सोने के बाद सुबह सुबह शक्ति मिलती है, खजाने में से निकाल के भैया आज के दिन के लिए ले लो शक्ति। आज की जीवनी शक्ति मिली है, पूरे प्राण शक्ति में से, वाइटल पावर में से लाइफ पावर सुबह सुबह दी जाती है। तो अब कोई को सुबह सुबह ही खर्ची कर दिया, सुबह सुबह ही चाय पी लिया, सुबह सुबह ही बिस्किट और नाश्ता ढेर सारा कर लिया 8 बजे तक, क्योंकि डॉक्टर सिखाते हैं कि इतने ज़्यादा घंटे भूखे नहीं रहना है, अल्सर हो जाएगा। वो तो ऐसी ही शिक्षा देते हैं। हमको तो अपनी बॉडी अवेयरनेस, सोमैटिक अवेयरनेस को समझना है। तो अगर उस समय हमने ये फॉलो किया, रसाहार पे रहे,
पानी पे रहे तो वो जो शक्ति रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी, वो घर के काम में लगेगी और पूजा पाठ में लगेगी, ध्यान में लगेगी, जिसकी जो भी काम करने की है। जो ऑफिस गोइंग वाले हैं वो भी रसाहार और फलाहार पे रह के जा सकते हैं, अपना खाना लेके अपने जहाँ पे दुकान ऑफिस जहाँ जाते हैं जा सकते हैं। तो ये है एक साइकिल। तो इसको इसलिए हमने समझाया कि आपको बैठ जाए, जो लोग सुबह सुबह चाय लेते हैं, पोहा खाते हैं, आपने देखा होगा कल हमने नहीं लिया था, कोई भी पका हुआ सामान नहीं लिया, फ्रूट भी था वो भी नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि आराम से बैठ के अपने आप में बैठ के खाने को खाओ, खाने को वो आहार से आपका बहुत कुछ बनने वाला है, उसे खाओ, है ना, नमस्कार करके आराम से खाओ। तो ये भी एक, पहले तो लोग इसको समझते थे इन सिद्धांतों को, क्योंकि संस्कृति हमारी ऐसी थी, बच्चों को सिखाया जाता था। आज तो बुफे सिस्टम है, खड़े होके खाओ, बैठ के खाओ, जूता पहन के खाओ, गंदे उससे खाओ, तो बताओ क्या बनेगा? हमारी संस्कृति भी बिगड़ी, हमारा शरीर का स्वास्थ्य भी बिगड़ा, पूरा सर्वव्यापी बिगड़ापन फैला हुआ है। फिर हमने क्या किया, पंचम काल है, कहा उसमें तो दुखी दुख भरा हुआ है। अरे दुख कैसे भर गया? दुख तो हमने भरा, अब उस दुख से हमको निजात पाना है तो हमें अपने ऊपर काम करना है, पर्सनल काम करना है, शांत मौन रह के काम करना है, अपनी व्यवस्था खुद बनानी है। आप देखेंगे 60 साल 70 साल 80 साल में भी आप अच्छे रहेंगे। स्वामीनाथन जी 80-85 के जब भी थे तब भी वो भागते थे, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल बैठ गए थे। और कुशाग्र बुद्धि, इतनी ज़्यादा याददाश्त इतनी तेज उनकी रहती थी, और रियली ये रह सकता है। मैं भी महसूस करती हूँ कि भाग सकते हैं। लोगों को लगता है ना, लोग सिखाएंगे अरे हाँ आप तो बड़े हो रहे हैं, आयु हो रही है, 50 साल के हो गए, 60 साल हो गए। इसको आप बिल्कुल बिलीव मत करो। एक क्रोनोलॉजिकल आयु है और एक बायोलॉजिकल आयु है। आपको सब कुछ अपने आप एसेस करना। जो अभी 4 बातें हमने दी, अंडरस्टैंडिंग, असेसमेंट और उसके बाद एक्शन एंड रिस्पॉन्स, इन्हीं चारों में अगर इन 4 सिद्धांतों को भी समझ लिया ना, तो उसको ये जीवन शैली कुदरत की कृपा से, प्रभु की कृपा से अपने आप आगे 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 वैसे लोग मिलते जाएंगे, आगे आती जाएगी। तो आपने रसाहार ले लिया, धीरे धीरे आपकी चाय, क्योंकि अब तो आपने भर लिया कि दिमाग में ये करना, जैसे और चीज़ें भरते हैं वैसे अपने शरीर को शुद्ध रखने की क्रिया, शुद्ध शरीर को पहले रखना है। मन तो कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है। आपका इमोशनल हेल्थ अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छा रहेगा, हाँ, मेंटल अच्छा रहेगा, फिजिकल अच्छा रहेगा, एक साथ ही सब सज जाएंगे। तो जो गंदा हम करते हैं विचारों के द्वारा और खान पान के द्वारा, बस यही 2 ही बातों को हमें सुधारना है। तो 12 बजे के अंदर में, और नहीं तो 9 बजे आपने रसाहार ले लिया, उसके बाद आप अपना थोड़ा बहुत कुछ खाना चाहते हैं तो खा लें। 4 दिन अगर ऐसा करेंगे तो हल्कापन लगने लगेगा, भाई इतनी देर में ही इतना, और कुछ बॉडी जो हमने वेस्ट रखा है, कचरा रखा है, वो भी अपने आप गलने लगेगा, क्योंकि वो खाना है जो हमने भारीपन रखा हुआ है अपने शरीर में। तो वो हमारा भोजन है, रेडीमेड भोजन वहाँ पड़ा है, अच्छा पड़ा है कि बुरा पड़ा है, पैकेट जैसे बाहर पड़े होते हैं वैसे ही हमारे अंदर वो पैकेट पड़ा हुआ है। अब उस पैकेट को इस्तेमाल करें कि और पैकेट पे पैकेट शेल्फ में बढ़ते जाएं, और जैसे आप हल्के हुए तो आपको लोग पहचानेंगे भी नहीं, क्योंकि आज सबको तो यही देखने की आदत थी। कोई बात नहीं, हमको तो सबको अपने आप को पहचानना है। तो हमें 12 से लेकर 8 बजे के अंदर में, 12 बजे 1 बजे अपना भोजन लें। अपनी एक दिन की दिनचर्या बता रही हूँ। सुबह रसाहार पे रहे, फलाहार पे रहे, किसी चीज़ पे रहे। दोपहर में उबली हुई कम नमक मिर्च मसाले की सब्जी, कल ही बताया था कि नमक सबसे बड़ा कल्प्रिट है। आप मसाले डाल दो लेकिन नमक ना डालो तो आपको वो खाना मुआफिक नहीं आएगा। मेरे खुद के पापा खाना उठा के फेंक देते थे, तब तो मुझे ज्ञान नहीं था फिलहाल। अगर वो खाने में नमक मिर्च मसाला कम हो तो ऐसे ऐसे पुरुष वर्ग हुए, ऐसे ऐसे सताने लगे। आज समझ में आता है, क्योंकि उनको समझ नहीं थी। घर वाले नहीं मानते हैं, घर वाले आपके ऊपर प्रताड़ना करते हैं, तो कम से कम आप अपने ऊपर साधना करें। अपना खाना हल्का निकाल के, नमक मिर्च मसाला कम डाल के, रोटी या चावल दोनों में से एक चीज़ लें। फूड का कॉम्बिनेशन भी बहुत मायने रखता है। फूड कॉम्बिनेशन एक होता है ना, मिलाना। जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, दाल भात खाओ, हरी के दिन खाओ, यही था रिवाज। लेकिन उस समय में आज के समय में कितना तो फर्क पड़ गया है। उस समय आप देखो लोग कितना फिजिकल लेबर करते थे, खेती बाड़ी करते थे, हाथ दौड़ करते थे, वो दाल चावल और वो उगाते थे, मेहनत से उगाते थे। धरती माता को तपस्या करके उसमें से अन्न उगता था। आज तो शोषण हो रहा है,
और इसके जो सारे वो जा रहा है वो हमारे किसानों की बुद्धि तो बिल्कुल भ्रष्ट कर दी है। किसान धरती का इतना दोहन कर रहे हैं क्योंकि वो सीख रहे हैं अब ये लगाना है बीज, सीडलेस, हर चीज़ तो सीडलेस आ गई है। पपीता खाओ उसमें बीज नहीं, फलानी जिसमें बीज नहीं होगी उसमें बीज भर दे रहे हैं। तो ये सब साइंटिस्टों की गई कमाल है जिन्होंने हम सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। आज आपको लोकल बीज तक नहीं मिलेगी कि आप बोलो, आपको वही वाला मिलेगा जिसमें स्वाद नहीं है, केवल सुंदरता है। ऊपर से आप देखें सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर, खाने में कोई रस नहीं, स्वाद नहीं, है ना। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या हृदय स्निग्धा आहारा सात्विका प्रिया। जो आयु को बढ़ाने वाला, हृदय को मजबूत करने वाला, रस से भरा हुआ, गंध से भरा हुआ, स्निग्ध है, चिपचिप है, वो वाला तेल भी की बात नहीं है। ऐसे पदार्थ से हमारी सात्विक बुद्धि बढ़ती है, हमारा स्वास्थ्य, सात्विक बुद्धि है, हमारा स्वास्थ्य है। तो हमको क्या बनना है? तो हमें रजो तमो तो बनना नहीं है। रजो में क्रेविंग, सात्विक में शांत, तो शांत रह सकता है सुख में। तो दिन का भोजन साधारण बिल्कुल